इधर रोड पे पड़े हैं, सर्दी गर्मी में इधर ही सो रहे हैं और बच्चे छोटे छोटे रो रहे हैं। हमारी कोई पुकार नहीं सुन रहे हैं। मांग क्या है? हमारी भर्ती पूरी करवाने 2013 एएनएम और जीएनएम और कोई सुनवाई नहीं कर रही है कांग्रेस सरकार। हम ये नर्सिंग भर्ती पूरी कराने के लिए आए हैं। ये भर्ती 8 सालों से संघर्ष में है, अब तक नहीं हुई है। और बीडी कल्ला ने 1.5 साल पहले इसकी कमेटी भी बनाई थी, अभी तक उस कमेटी का समाधान नहीं हो, पता नहीं वो कहाँ चली गई कमेटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। इस वक्त मैं खड़ी हूं 22 गोदाम सर्किल पे, जहां पर अनशन किया जा रहा है। आप यहां पे देख सकते हैं कि कितनी तादाद में महिलाएं अनशन पर बैठी हुई हैं, जो अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार से अपनी मांगों को लेकर अरदास कर रही है। कुछ अनशन पे बैठी है, किसी ने इच्छा मृत्यु का भी संकल्प ले रखा है यहाँ पे। तो आइए अपन चलते हैं और इनसे बात करते हैं कि आखिर इनकी मांगे क्या है, ये क्या चाहती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमेश्वरी जालोर से है। 2013 की भर्ती एएनएम जीएनएम, हम 5 दिन से इधर रोड पे पड़े हैं, सर्दी गर्मी में इधर ही सो रहे हैं और बच्चे छोटे छोटे रो रहे हैं। हमारी कोई पुकार नहीं सुन रहे हैं। मांग क्या है? हमारी भर्ती पूरी करवाने 2013 एएनएम और जीएनएम और कोई सुनवाई नहीं कर रही है कांग्रेस सरकार। जी जी, आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हमेशा है। कहाँ से आई हैं? भरतपुर से हूँ। भरतपुर से। जी मैम। तो आप क्या चाहती है सरकार से? हम सरकार से चाहते हैं कि हमारी 2013 की भर्ती है, नर्सिंग भर्ती 2013 से है, क्योंकि सरकार ने पहले तो ये पद निकाल दिए हैं और आधी भर्तियाँ पूरी कर दी हैं। आधी भर्तियाँ हमारी 45,11,233 टोटल हैं, उनको लेफ्ट कर दिया है। या तो सरकार इनको ज्वाइनिंग दे, नहीं तो हमें इच्छा मृत्यु दे। हम वैसे भी बेरोजगारी से मर रहे हैं, तो उसके बजाय आप यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं हम। हमारी कुछ बहनें भर्ती हैं, हॉस्पिटल में बीमार पड़ी हुई हैं। हम छोटे छोटे बच्चों को लेके बैठे हुए हैं। हमारे घर वालों ने भी परमिशन नहीं दिया, लेकिन हम उनके खिलाफ भी आके यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप बताइए, आप कहाँ से? बाड़मेर से। बाड़मेर से आइए। आप क्या चाहती है सरकार को, क्या कहना चाहती है? हम 2013 की भर्ती पूरी करवाना चाहती है। मैं 5 दिन से भूखी हूँ, बोल नहीं सकती हूँ, अब तो कमज़ोर हो गई हूँ, बहुत कमज़ोर हो गई हूँ। हाँ, कल हॉस्पिटल में भर्ती थी, आज तो भी ठीक हूँ कल से। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मांगती तो कब तक ही आप ये संघर्ष जारी रखना जब तक मांग पूरी नहीं करेंगे, जब तक संघर्ष जारी रहेगा। आप बताइए मैम, आप? मैडम, हम 5 दिन से लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारी एएनएम जीएनएम भर्ती पूरी की जाए। ये 1.5 साल से हम वैसे ही लगातार ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई वार्ता कुछ भी अभी तक कोई वार्ता वाला यहाँ पे नहीं पहुँचा है गवर्नमेंट की तरफ से। हमारी मांग ये है कि सीएम साहब हमारी मांग सुनी। उनका वादा किया हुआ है, जब भी वो सत्ता में आए थे, कहते कि ये जब भी मैं यहाँ से जीत कर जाऊँगा, मुख्यमंत्री बनूँगा, तो आपको जॉब दूंगा। आज तक ये वादा तो पूरा नहीं हुआ और हम यहाँ पे दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। आज नौबत ही आ गई है कि हम आज रोड पे पड़े हुए हैं, ठंड भी झेल रहे हैं, धूप भी झेल रहे हैं, लेकिन यहाँ सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस ठंड भी है, आपके पास कुछ है ऐसा मतलब बंदोबस्त? हमारे पास कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं है, बस खुले आसमान के नीचे यहीं रोड पे रहते हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी साथ में हैं, वो भी रोड। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर औरतें अपने बच्चों के साथ आई है, जो बहुत छोटे छोटे हैं, फिर भी यहाँ पर अनशन पे बैठी हुई हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये क्या चाहती हैं, आपकी क्या मांग है? नर्सिंग भर्ती 2013 पूरी करनी और मैं तो अनशन पे हूँ। तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक अनशन नहीं तोड़ूंगी। मैं पानी पी रही हूँ, ये पानी भी मैं बंद कर दूंगी अब, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही। कोई अभी तक कोई भर्ती नहीं हो जाए तो भी खराब ही है, तो भी मर रही हूँ क्या। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरा बच्चा 5 साल का, वो घर पे रो रहा है बेचारा, अकेला पड़ोसियों के पास में छोड़ के आई हूँ। कुछ हल निकल पाएगा इस तरीके से? आप अपनी तबीयत को भी इसके अंदर नहीं निकलेगा तो मरेंगे और क्या, तो भी मर रहे हैं, तो भी मरेंगे। सरकार को पता तो चले, बेरोजगार भटक रहे, सरकार नहीं देखती है। हमारे जब इलेक्शन हुए थे तो मांग पत्र में वादा किया था कि आपकी भर्ती पूरी होगी, और बाड़मेर आए थे मुख्यमंत्री जी, टीडी आई तब आए थे, और ये मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन था तब आए थे। यहाँ पे मैं यहाँ से मैं मिली, यहाँ पे ये बाड़मेर से लड़कियाँ मिली, हरीश चौधरी भी साथ में। ये आप हैं? हाँ, ये मैं हूँ। ये मेरे साथ की लड़कियाँ हैं। तो हम पाँच लड़कियाँ मिली थी। तो हाँ, मुख्यमंत्री जी से, हरीश चौधरी जी भी साथ में थे, मेवाराम जी वगैरह सब साथ में थे, कांग्रेस वाले नेता। क्या लगता है आपको? तो तब उन्होंने, तब मुख्यमंत्री जी मेरे से सवाल किया कि ये भर्ती किसकी निकाली हुई है, तो मैंने कहा ये भर्ती आपके निकाली हुई है 2013 में। तब बीजेपी सरकार नहीं, तो पद काट के बीजेपी वाले ने बोल दिया कि कांग्रेस सरकार आएगी आपकी तब पूरी कर देगी, हम तो नहीं करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी मुझे ये कहा कि मेरी निकाली हुई भर्ती मैं पूरी करूँगा, हमारी शुभकामना आपके साथ है। वो आज शुभकामना कहाँ गई? शुभकामना साथ होती तो हम यहाँ नहीं रहते, खुले आसमान के दिन को धूप, रात को
ठंड, और छोटे छोटे बच्चे लेके बैठे हैं। जहाँ तक ये शौचालय हटाने के लिए कहा था वो भी नहीं हटाया, वो भी बंद कर दिया, लाइटें काट दी नहीं, तो फिर क्या करेंगे। मुख्यमंत्री जी कहते हैं किसानों को न्याय मिले, हम भी उन्हीं किसानों की बहन बेटियाँ हैं जो हम यहाँ बेरोजगार थे, तड़प रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा भविष्य खराब हो रहा है, हमारी ज़िंदगी खराब हो रही है और हमारे बच्चों की भी ज़िंदगी खराब हो रही है। हमारे पास कुछ नहीं है तो हम हमारे बच्चों को आगे कैसे बढ़ाएंगे। सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मैं तो कहती हूँ बेटी पढ़ाओ बेटी को सड़क पे लाओ, ये नारा सही होगा। उनका नारा भी गलत, उनके वादे भी गलत, एक भी सही नहीं है। ये आपके अपने वोटों के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए करते हैं। अब आगे 2023 में वोट आएंगे तब देखे जाएंगे। और जहाँ भी अभी वोट होने हैं ना जो विधायकों के, तब पता चलेगा इनको क्या बेरोजगार। नहीं तो हमारी मांगे जल्दी मान ले, सब अच्छा रहेगा इनके लिए। इनको सरकार बचानी है तो बेरोजगारों के साथ न्याय करे। यानी सरकार आपको पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रही है। हाँ, नजरअंदाज कर रही है। 5 दिन से कोई विधेयक हमारे पास नहीं आया, जो कांग्रेस का ऐसा ही कोई भी हो। हमारे 5 दिन से हमारे पास एक भी विधेयक नहीं आया पूछने के लिए कि आपका क्या हाल चाल है, कैसे हो, आपकी भर्ती पूरी हो करेंगे, कुछ नहीं कहा किसी ने, आश्वासन भी नहीं दिया है। सारी महिलाओं की तबीयत भी खराब हुई है। बहुत सारी महिलाओं की खराब हुई थी, कल 2-3 लड़कियों की हुई थी और 2 शहर लड़कों की हुई थी, और परसों भी हुई थी तबीयत खराब। सरकार कुछ नहीं पूरी, कल सचिवालय गए तो वहाँ से हमने कहा कि हम लिखित में दे दोगे, हम धरना पूरा कर देंगे। लिखित में दे ही नहीं रहे, और लिखित में दे तो हम धरना पूरा कर देंगे। आश्वासन तो कुछ भी दे नहीं रहे सरकार। और सरकार कह रही है वो करे वो करे, क्या करे सरकार। बेटियों के साथ और इनके बेटों के साथ अन्याय हो रहा है, और हम यहाँ सड़कों पे बैठे भूखे प्यास से, कहाँ रोटियाँ मिले, टाइम पे रोटियाँ नहीं मिलती, शाम को ओढ़ने के लिए बिस्तर भी नहीं है, घर वाले ताना दे रहे हैं आप वहाँ जाके सड़क पे बैठे हो, और कहाँ नौकरियाँ भी नहीं है, और हमसे यहाँ बैठे रो रहे हैं, और सरकार हमारी सुन नहीं रही। सांचौर से आए, हम सांचौर से आए हैं, 5 दिन से यहीं पे पड़े। अगर सरकार हमारी सुनेगी नहीं तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे हमें मरना पड़े, कुछ भी हो जाए हम यहाँ से नहीं हटेंगे। बच्चे रात को ठंडी आपको क्या-क्या तकलीफों का सामना करना पड़ता है? रात को बहुत ठंडी पड़ती है, दिन में धूप पड़ रही है, पानी की पीने की व्यवस्था नहीं है, और बाथरूम की नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और ना ही सरकार हमारी सुनने के लिए आ रही है। सरकार जब तक हमारे पास नहीं आएगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मरना पड़े। या तो सरकार हमारी मान ले, नहीं तो फिर हमको मार दे, मौत दे दे, और कुछ नहीं। तो देखा आपने कि किस तरीके से महिलाओं की इमोशनल प्रतिक्रिया सामने आ रही है, उनका दर्द सामने आ रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक इस बात की सुध नहीं ली है कि यहाँ पर महिलाएं अनशन पे बैठी है। अभी जैसे हमें पता चला कि यहाँ पर कई महिलाओं की तबीयत भी ख़राब हुई है, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, उनका इलाज चल रहा है अभी, और बाकी जितनी भी महिलाएँ हैं आप दिखाइए यहाँ पर सब अनशन पे बैठी हैं, और इनका यही दृढ़ संकल्प है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा हम यूं ही अनिश्चित काल तक अनशन पे बैठे रहेंगे, चाहे हमारी तबीयत खराब हो या कुछ भी हो। हम ये नर्सिंग भर्ती पूरी कराने के लिए आए हैं। ये भर्ती 8 सालों से संघर्ष में है, अब तक नहीं हुई है, और बीडी कल्ला ने 1.5 साल पहले इसकी कमेटी भी बनाई थी, अभी तक उस कमेटी का समाधान नहीं हो, पता नहीं वो कहाँ चली गई कमेटी। और हमारी बहनें जो धरने पे वो अनशन पे भी बैठ गई, उनको मना किया अनशन नहीं करना, बाकी वो कि जब तक हमारी भर्ती पूरी नहीं होगी हम अनशन नहीं करेंगे। तो 5 की हाँ मना भी किया, फिर भी वो जीत पे गई, जब तक हमारी भर्ती नहीं होगी हम अनशन करेंगे। तो इनमें 5 की तबीयत खराब हो गई, जिसको इमरजेंसी 108 के माध्यम से मैं जयपुर SMS हॉस्पिटल में भर्ती करा के आया हूँ, जहाँ उनका ट्रीटमेंट चला है, ड्रिप लगाई है काफ़ी, और अभी भी कुछ नई बहन आ रही है, 4 दिन से भूखे प्यासे ये बहनें हैं, और कुछ नई बहन है वो भी अनशन में बैठ रही है। और भाई हमारा भाई भी इसे नर्सिंग भर्ती के लिए संघर्ष कर सर से सरकार से हमें कोई उम्मीद अभी तक नहीं लिया। वार्ता हुई थी, हम चाहते हैं सरकार जल्द सुने। अब जब तक लिखित में नहीं देंगे तब तक हम कैसे सरकार पर विश्वास कर सकते हैं। हम चाहते हैं हमें लिखित में दे, लिखित में देंगे तो हमें विश्वास होगा। आश्वासन तो 8 सालों से हो गए, 8 साल हो गए, आश्वासन नहीं मिल रहा है। अगर होना होता कब से हो जाता, इसलिए हम भूख हड़ताल पे आए। या तो हमें इच्छा मृत्यु दे दो या हमारी नर्सिंग भर्ती पूरी करो। तो आप ये कब तक चलाने वाले हैं? ये जब तक सरकार बात हमारी नहीं मानेगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। तो हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे युवा भी हैं जो अपने इस अनशन पे अड़े हुए हैं, अनशन पे नहीं इस आंदोलन को लेके चल रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं। आप बताइए। मैडम मैं पाली डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं फार्मासिस्ट भर्ती से हूँ, और फार्मासिस्ट भर्ती हमारी कम से 2018 के अंदर आई थी इस भर्ती को। और इस भर्ती को क्या हुआ, 5 बार तो एग्ज़ाम की डेट दे दी और इसके लगभग 2 बार तो फॉर्म ओपन हो चुके, और लास्ट में जाकर 2020 के अंदर कोरोना के अंदर इस भर्ती को पूरी कैंसिल कर दी। अब हम जो लोग 3 साल से इस फार्मासिस्ट परीक्षा के लिए तैयारी करें उनका क्या होगा। तो मैडम हमारी यही रिक्वेस्ट है सर गहलोत सरकार से कि इस भर्ती को जल्दी एग्ज़ाम बेस पे पूरा किया जाए।
ये जो कोरोना काल में जो सैंपल लिए जाते थे वो आप लोगों में से कोई करता था? हाँ। गांव-गांव ढानी जाती? ये हम पूरा फार्मासिस्ट का ही काम था। फार्मासिस्ट है, नर्सिंग स्टाफ है और जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ है वो पूरे अभी भी उन्हीं का काम ही था। जी, मतलब उस टाइम पे आप लोगों ने इतना साथ दिया, लेकिन आज आपकी बात आई तो सरकार अनदेखा कर रही है। अनदेखा कर रही है इस बात को। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आप लोग हम टेक्निकल हेल्पर की मांग कर रहे हैं। हमारा प्रथम बजट में 6,000 पदों की घोषणा हुई थी। हम ITI के बेरोजगार हैं, बिजली विभाग को ठेके पर दिया जा रहा है। मैम हमारी प्रमुख मांग है कि हमारा एग्ज़ाम ऑफलाइन हो और 6,000 पदों की विज्ञप्ति जल्दी से जल्दी जारी करें। यही हमारी प्रमुख मांग है। निजीकरण को बंद करो, यही मांग है, प्रमुख मांग। निजीकरण की मांग विरोध है जी मैम, यही मांग है हमारी। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? मैम ये बोलना क्या चाहता नाम हूँ, है आपका? मेरा नाम ब्रजेश है, मैं गंगापुर सीट सवाई माधोपुर से आया हुआ हूँ। मैडम यहाँ धरने प्रदर्शन पर पिछले 5 दिन से यहाँ पर बैठे हैं। हमारी मांग ये है कि बिजली विभाग में हमारे डिप्लोमा वाले, पॉलिटेक्निक वाले जो इलेक्ट्रिकल बंदे हैं उनको किसी भी पोस्ट पर अलाउ नहीं किया जाता। ना तो उनको टेक्नीशियन दी जाती, ना कोई JN की पोस्ट दी जाती। हमें JN पोस्ट पर अलाउ करे। सरकार से हमारी निवेदन है, हमें किसी भी पद पर हमें रोजगार देना चाहिए। मैम हम पिछले 8 साल से बेरोजगार घूम रहे रोडों पर इधर उधर। हाँ जी मैम, 2013 में 13 से पहले तो अलाउ कर रखा था डिप्लोमा वालों को JN पोस्ट के लिए, उसके बाद में बंद कर दिया उस सरकार ने। तो अब हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए दोबारा से JN की पोस्ट पर हमें अलाउ करें डिप्लोमा वालों को। लगभग राजस्थान में लगभग 250 कॉलेज हैं प्राइवेट गवर्नमेंट जो डिप्लोमा की संचालित है, उससे पर ईयर लगभग लाखों स्टूडेंट पास आउट होते हैं। तो अगर आप उनको रोज़गार नहीं देते, किसी पोस्ट पर अलाउ नहीं करते, तो वो कॉलेज क्यों चला रखे आपने? तो हम सरकार से बंद कर ये कहना चाहते हैं कि या तो कॉलेज बंद करो या फिर उनको रोज़गार दो। तो हमारी मांग यही है कि बिजली विभाग में डिप्लोमा वालों को, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा वालों को JN पोस्ट के लिए अलाउ कर लेना चाहिए। हेलो, रीड लेवल 1 1 से 5 STC के लिए बनाया गया है। रीड लेवल 2 6 से 8 लेवल 2 के लिए बनाया गया, मगर आपकी बार BSTC लेवल 1 में 1 से 5 में B.Ed वाले भी इंक्लूड फॉर्म भरवा दिए हैं। ये गलत है, क्योंकि 1 से 5 STC के लिए बनाया गया है और 6 से 8 B.Ed वालों के लिए बनाया गया है। मैडम सबसे पहले तो मीडिया को धन्यवाद कि मीडिया हमारी सबकी बातों को सबके सामने लेके जा रहा है, सरकार के पास में भी लेके जा रहा है। मैं या ये सभी बंदे रेट भर्ती 2015-16 से हैं। अब हमारी वेटिंग मतलब 927 पोस्ट थी, जिसमें से मात्र 50 पोस्ट को भरा गया। 877 पोस्ट आज भी खाली है। सिंगल बेंच से भी ऑर्डर हो गया, इंग्लिश मैटर में है सिंगल बेंच, और DV बेंच से भी ऑर्डर हो गया। लेकिन गवर्नमेंट इतनी तानाशाही दिखा रही है कि कानून को भी मानने को तैयार नहीं है और ना जो वादा किया है उसको निभाने को तैयार है। सिर्फ मनमर्जी कर रही है, ना तो वेटिंग जारी कर रही, और वेटिंग भी जारी कर दी उनको फिर कोर्ट में अटका दिया। अब B.Ed STC वाला मैटर बीच में घुसा दिया रेट 2021 में, क्योंकि गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसमें नियम ही ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं भर्ती उलझ जाती है। इसलिए सिस्टम में सुधार हो। ये भी बात सामने आई है कि प्रत्याशी उतारने की तैयारियों में आप लोग। ना प्रत्याशी वाले तो क्या है कि जैसे BJP ने हमारे साथ धोखा किया, कांग्रेस का समर्थन किया, कांग्रेस को सामने लेके आए, कांग्रेस ने अपना जो प्रोपेगेंडा था उसमें भी हमारी शर्तों को शामिल किया, और आज सब हम रोड पे पड़े हैं। मतलब हमारी शर्तों को मान लेते गवर्नमेंट अगर अपने अनुसार, या हमारी जो भर्तियाँ अटकी हुई है, लंबित भर्तियाँ हैं, नई भर्तियाँ है, वो समय समय पर जारी हो जाती। उनका जो सिस्टम है एग्ज़ाम का है, रिजल्ट का है और फिर ज्वाइनिंग का है, वो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए पहले ही। जब भर्ती जारी हो उससे पहले ही भर्ती के सारे नियम कानून कायदे क्लियर हो तो भर्ती अटके ही नहीं। हम तो प्रसन्न हैं, गवर्नमेंट चाहे BJP की हो या कांग्रेस की हो या किसी अन्य दल की हो, अगर सारी प्रक्रिया व्यवस्थित रूप से होती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब दोनों गुट ही मतलब बेईमानी कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, तो फिर कोई ना कोई प्रयास तो हमारी तरफ से किया जाएगा। यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर बच्चे भी हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? कहाँ गया वो? अंशु कहाँ गया? अंशु यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माएँ अपने बच्चों के साथ भी है, इतनी कड़कती धूप में अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हुए और इस अनशन पे बैठी हैं। रात को इतनी ठंड में हम इनको बैनर के तले, सिर्फ बैनर के तले छुपा के सुलाते हैं। नहीं, ओढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है मैम। और आसपास के हमारे यहाँ के टॉयलेट वगैरह भी बंद करवा देते हैं पुलिस वाले की। ये महिलाएं तंग आकर यहाँ से चली जाएंगी मैम, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब भी गलत सरकार अगर हमारी परेशानी नहीं समझती है तो फिर हमें यहीं पे सुसाइड करना पड़ेगा। हमें इच्छा मृत्यु चाहिए। अगर ज्वाइनिंग नहीं दे सकती है सरकार तो हमारी सिर्फ यही मांग है कि हमें इच्छा मृत्यु तो दे ही सकते हो, वो काम कर दो।
इच्छा मृत्यु कोई हल तो नहीं होता, लेकिन हम 8 साल से नहीं संघर्षशील हैं। हमारे घर वाले भी हमें इतना टॉर्चर करते हैं, ससुराल वालों से पैसे लगा के हमें ज्वाइनिंग करवाई है। अब वो कहते हैं वो 2-2 लाख रुपए तुमने लगा दिए, अब कब लगोगे जॉब? बता, जॉब हमारे हाथ में थोड़े ना मैडम, कहाँ से लग जाए जॉब? अब यहाँ सड़कों पर बैठे हैं, इससे अलावा हमें घर वाले चाहते हैं वो परेशान करेंगे, इससे अच्छा है कि हम यहीं पर अपनी जान दे दें। मेरा नाम सतीश है और मैं RS का अभ्यर्थी हूँ, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता हूँ और मैं राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। हमारा यहाँ पे एक राज्य स्तर का बेरोजगार महासंघ के तत्वाधान में संयुक्त धरना है, जिसमें संविदा कर्मी हैं, उसमें वंचित विद्यार्थी मित्र हैं 7000 जो आज भी बेरोजगार है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। भाजपा सरकार में पंचायत सहायक की भर्ती हुई थी 2017 में, उस भर्ती में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी, जिससे योग्य अनुभवी वंचित विद्यार्थी मित्र है वो आज भी भटक रहे हैं। जबकि सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि हम जितने भी संविदा कर्मी हैं, वर्षों से संविदा में अल्प मानदेय में काम कर रहे हैं, जिसमें लोक जुम्बिश कर्मी हैं, मदरसा पैरा टीचर्स हैं, शिक्षा कर्मी हैं और भी बहुत से हैं जो संविदा में कार्य कर रहे हैं, मनरेगा वाले हैं और ANM GNM की 2013 की भर्ती है, फार्मासिस्ट की है, मतलब मैं कितने नाम लूँ, अनगिनत भर्तियाँ हैं संविदा कर्मी जो बेचारे अल्प मानदेय में काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वो ओवर एज भी हो रहे हैं और दूसरी भर्तियों के लायक नहीं बचे हैं। सरकार वादे करती हैं, आती हैं, जाती हैं और कांग्रेस सरकार ने सुशासन का वादा किया है। हमारे जननायक हैं मुख्यमंत्री जी, हमें उन पर गर्व होता है कि वो जननायक हैं, क्योंकि वो सुशासन देते हैं। लेकिन वर्तमान में जो सरकार की जो टीम है उसमें कुछ एक मंत्री हैं और प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी नाकामी और हठधर्मिता के कारण गहलोत साहब जो है हमारी मांगों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनको सही जो वस्तु स्थिति है ग्राउंड की वो नहीं बता रहे हैं। मेरा खुद का शिक्षक भर्ती 2012 में चयन हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, 2008 साल से मैं भटक रहा हूँ। अभी तक कोर्ट का डिसीजन होने के बाद मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट में SLP लगा दी। जबकि राज्य सरकार को बेरोजगार ओवर एज होते हुए युवाओं को देखते हुए इनको प्राथमिकता निस्तारण करना चाहिए। जबकि कांग्रेस की सरकार की कार्यकाल की भर्ती थी, अब भी कांग्रेस की सरकार है और हम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, मेरे साथी सेवा दल के भी हैं, तो हम जैसे कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी में नहीं सुना जाएगा तो आम जन की किस प्रकार से आवाज़ सुनी जाएगी। तो मैं तो मीडिया का भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप हमारे साथ दे रहे हो और हमसे यही चाहते हैं कि हमें न्याय दीजिए, तो हम कांग्रेस को भी मजबूत करेंगे। नहीं तो उपचुनाव में कांग्रेस को पटकनी मिलेगी, मुंह की खानी पड़ेगी और सरकार है उसको समझ में आएगा कि एक सीट हारने का और एक नंबर से पिछड़ने का दर्द क्या होता है। धन्यवाद। जहां एक तरफ तो राजस्थान सरकार दिव्यांगों के लिए नियमों पे नियम बनाए जा रही है, वहीं जैसे 8 छात्रों पे एक विशेष शिक्षक होना चाहिए और दूसरी तरफ विशेष शिक्षकों की तरफ राजस्थान सरकार का ध्यान ही नहीं है। वहाँ पे राजस्थान सरकार के जैसे पिछले 4 सालों के आंकड़ों में 74,000 बच्चे ड्रॉप आउट हो चुके हैं, वहीं पे उन बच्चों का कोई पता ही नहीं है, उन बच्चों के नामांकन गए कहाँ। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इन विशेष बच्चों के बारे में राजस्थान सरकार अपना ध्यान आकर्षित करे, विशेष शिक्षकों की भर्ती जारी करे। धरना प्रदर्शन दे रहा है और कितने दिन हो गए आपको? मैं 15 तारीख से यहाँ पे 22 गोदाम पुलिया के पास में यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ। हमें आज 4-5 दिन हो गए, लेकिन हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। हम यहाँ पे उपेंद्र जी भाई साहब हैं, उनके माध्यम से यहाँ पे सरकार तक आवाज़ पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं और बेरोजगार युवा अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पे खड़े हैं और डटे हुए हैं इस अनशन पर। आगे आप देखते रहिए, मरुधर बुलेटिन आपको लगातार दिखा रहा है कि किस तरीके से अनशन किया जा रहा है और इस आंदोलन को करा जा रहा है। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ स्फूर्ति सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार।